Hi everyone, my name is Muskan. Hope you guys are doing well. In this video, I'm going to talk about the NEET loop, and if you genuinely want to become a doctor, then this video is not for you, and don't watch this video. And if you want to escape yourself from this loop, then this video is only for you. And I'm also a NEET aspirant, but मैंने 12th के बाद अभी जस्ट 2026 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है नीट का, एंड मुझे समझ में आ गया है कि ये इतना आसान नहीं है और ये पेपर की भी कोई श्योरिटी नहीं है, नो श्योरिटी। नहीं पता हमें कि 2027 में क्या होगा, क्या पता पेपर टफ आए, क्या पता पेपर इजी आए तो कट ऑफ आ जाएगी, क्या पता पेपर लीक होना तो डेफिनेटली पॉसिबल है, लीक तो ज़रूर होगा, बट हम एक पेपर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं ना। लाइफ बहुत छोटी है एंड हमारा एक साल बहुत प्रीशियस है, तो हम एक साल पूरा इसके ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है, बट पेपर की भी तो श्योरिटी नहीं है कि वो वैसा ही आएगा जैसा हम चाहते हैं, कि वो लीक नहीं होगा। आई डोंट वॉन्ट टू डिमोटिवेट यू, आई जनरली वॉन्ट टू टॉक अबाउट द रियलिटी, जो सच है, जो मैंने फील किया है, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं रख रही हूँ। सो एक पेपर की वजह से हम अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। किसी ने एक बार पेपर दिया है नीट का, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 5 बार। 5 साल लो में वो कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी, एनीथिंग। देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस जो हमें एट द एंड क्या करना है, पैसा कमाना है। सबको पैसा कमाना है, सबको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर बनना गलत है, डॉक्टर बनना बिल्कुल सही है, डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे भी बनना था डॉक्टर, बट ऐसी कंट्री में जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, वहाँ पे हम अपना इतना पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं हो रहा है, तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हम में ही कमी है, हमने ही नहीं किया है। ऐसा नहीं है, तुम खुद सोचो। इतने बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, 22-25 लाख, ठीक है। क्वालिफाई इतने बच्चे करते हैं और सीट्स इतनी सी हैं। हाउ कैन बी दिस पॉसिबल? इतने से ही डॉक्टर बनेंगे ना फिर, और उसमें भी आधी से ज़्यादा सीट्स बिकी हुई हैं पेपर लीक की वजह से। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉक्टर बन जाओगे? सपोज करो तुमने 5 साल नीट की तैयारी करी और 18 साल से तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 साल की उम्र में तुम्हारा नीट निकल गया, ठीक है। अब तुम 5-5.5 साल नीट की MBBS करोगे, ठीक है। कितने हो गए? 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में तुम्हारा MBBS हो गया, ठीक है। अब तुम करोगे PG की तैयारी। 29, 30, 31 साल की उम्र में तुम डॉक्टर बन के क्या करोगे? तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पैसा कमाना है। इफ़ यू वांट टू डू समाज सेवा और यू जेन्युइनली वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और वो भी ग्रेट डॉक्टर, देन यू हैव टू डू वर्क हार्ड। If you are giving NEET only because of pressure, family pressure, teachers का pressure, and तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से ये नहीं आ रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तुमसे क्लास में नहीं जाया जाता, so why are you wasting your time here? There are so many career options. भाई तुम्हारी लाइफ, सबकी लाइफ, एक ही लाइफ मिलती है ह्यूमन की, इंसान की, मरने के बाद कौन कहाँ। तुम अपनी लाइफ ऐसे सेक्रीफाइस कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, वेस्ट ही होगा ये इंडिया जैसी कंट्री में, ठीक है। इतनी ज़्यादा उम्र में तुम डॉक्टर बन के क्या ही कर लोगे, और MBBS के बाद तो 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिलती भी नहीं है। जितना पैसा तुमने MBBS करने में, जितना पैसा तुमने नीट की तैयारी करने में लगा दिया, MBBS के 5-5.5 साल बाद करके भी तुम उतना नहीं कमा पाओगे। और रही बात टीचर्स की, कोचिंग वालों की, भाई वो तुम्हें यही बोलेंगे
कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो बेटा, तुम AIR लेके आओगे। सब यही बोलते हैं, उनको स्टूडेंट्स चाहिए, उनका घर भी तो चलना चाहिए ना, उनको भी रोज़गार चाहिए, तो वो तो तुमसे यही बोलेंगे। हाँ मैं मानती हूँ 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट इतने देने चाहिए, हर किसी को ट्राई करना चाहिए अगर उसे कॉन्फिडेंस है तो। बट ये नहीं है कि उससे नहीं हो रहा है तो भी वो उस लूप में घूमे जा रहा है। ठीक है, होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड माई ओपिनियन। मेरे बहन भाई, मेरी फ्रेंड्स, सब ने नीट का पेपर दिया है। ड्रॉपर्स भी हैं मेरे कांटेक्ट में। अब मुझे जब मैं उनसे पूछती हूँ ना, पहले तो कोई नहीं बताता, बट जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई कैसे चल रही तैयारी, क्या चल रहा है, तो सब कहते हैं क्लास में जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। भाई 2-2 3-3 साल बिल्कुल कमरे में बंद होकर पढ़ना आसान नहीं होता। सो मेरा ओपिनियन ये है कि हम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जब मैं पहली बार अपनी क्लास में गई थी कोचिंग में 11th क्लास में, सो हमारे टीचर ने ये बोला था कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो डॉक्टर मत बनो। डॉक्टर बन के तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमाओगे, उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग पर्ची करनी पड़ेगी, सोशल लाइफ से दूर रहना पड़ेगा बिल्कुल। 20 साल तक तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, 12th तक, 18 साल तक मान लो। उसके बाद फिर 35 साल तक लगा लो, 35 साल तक हम नीट के लिए डॉक्टर, MBBS PG वगैरह करेंगे, फिर कहीं जाके हम डॉक्टर बनेंगे। किसी को 40 साल भी लग जाते हैं, फिर कहीं जाके हम डॉक्टर बनेंगे। फिर हम पैसा कमाएंगे, जो हमने पीछे डॉक्टर बनने के लिए लगाया उसको रिकवर करेंगे, उसको रिकवर होने में 5 से 10 साल लगेंगे। तुम्हारी एज तो इसी में निकल जाएगी बेटा, क्या करोगे फिर तुम अपने लिए थोड़ी कमा रहे हो, तुमने अपने लिए क्या किया, तुमने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए किया है बहुत अच्छा। तुमने उनके लिए एक पाथ डिसाइड कर दिया है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। हाँ अच्छी बात है, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी करना चाहिए, बट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके नहीं, अपनी लाइफ को भी जियो यार। अगर डॉक्टर बनना ओनली अल्टीमेट सिर्फ यही रास्ता होता सक्सेसफुल होने का, तो हम कहते कि हाँ भाई यही रास्ता है, हमें चलना पड़ेगा, आर या पार जाना तो पड़ेगा। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी फील्ड है, और अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया। सो हम वीडियोस भी बना सकते, हम कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को देखते हैं कि भाई लोग इतना पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ब्रांड से। हमारी उम्र निकल जाएगी डॉक्टर बन के, इतना पैसा तो हम कमा भी नहीं पाएंगे, कभी नहीं कमा पाएंगे। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ कि ऐसा होता है। तो तुम ये मत समझो कि तुम कम हो, तुमने कम मेहनत करी है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। भाई तुम कुछ और भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे तुम, क्योंकि तुम्हें तो पता है बट तुम अपने पेरेंट्स से बोलने में डरते हो, क्योंकि वो तुम्हें बोलते हैं कि एक और अटेम्प्ट दे लो, एक और बार। ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, कोचिंग वाले तुम्हें फ्री में पढ़ा रहे हैं या फिर कम फीस ले रहे हैं, तो पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि एक और बार ट्राई करने दो, एक और बार करने दो। तुम्हें बस इस लूप से निकलना है, और तुम्हारे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं इस साल, अगर तुम्हें निकलना है तो ठीक है, तुम्हारे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ये बोलना है कि जहाँ भी काउंसलिंग करवाओ अपनी, जहाँ भी कॉलेज मिल रहा है बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि पार्शियल ड्रॉप लेके अगले साल भी नीट देना है। ठीक है मुझे, और मैं पार्शियल ड्रॉप ही लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तुम्हें पार्शियल ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कैसे भी करके। उसके बाद तुम्हें देखना है कि तुम अगर पढ़ पा रहे हो नीट के लिए अच्छे से, तो तुम नीट देना, और दे ही देना, अपने पेरेंट्स के कहने पे देने में क्या जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये होगा कि तुम्हारा साल वेस्ट नहीं होगा, और तुम्हें BDS BMS BUMS जो भी होते हैं, वेटरनरी वगैरह, ये वाले जो भी कोर्स मिल रहा है तुम ले लो ना। ठीक है, और तुम उनको बोल दो कि दोबारा पेपर देंगे हम, और दो, ऐसा नहीं है कि नहीं दो, अगर तुम करना चाहते हो तो दो पेपर देने में कोई हर्ज नहीं है, तैयारी करो दो,
ठीक है, इतना टाइम तो तुम्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी हैं और इतनी बार पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें मनाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को पार्शियल ड्रॉप के लिए। फुल ड्रॉप तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। देखो, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 2027 के लिए तैयारी करनी है या लाइफ में आगे बढ़ना है। स्टक रहने की कोशिश मत करो, लूप में घूमते रहोगे। कोशिश करो कि आगे बढ़ सको। आई होप कि तुम अच्छा ही डिसाइड करोगे, अच्छे से सही डिसीजन लोगे। सो that's it for this video. Hope you guys will understand my opinion and see you in the next video, and thanks for watching this video. Bye bye. गर्मी बहुत भयंकर हो रही है।